वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हेयर इज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ले आए हैं सिर्फ एक ही वीडियो में फाइवर का कंप्लीट कोर्स। और अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो कंप्लीटली तौर पे देख सकते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पेड करने की ज़रूरत, कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस एक वीडियो से आपको इन सब की तरह बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा और आप इन सब जो लोग फाइवर पे वर्क करके बहुत सारा कमा रहे हैं तो आप भी इनकी तरह ब्रांड बन जाएंगे। आप चाहे एक बिगिनर फ्रीलांसर हैं या आप चाहे एक प्रो फ्रीलांसर हैं या फिर अभी तक आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और आप ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग में रखना चाहते हैं तो ये कोर्स फ़कत आपके लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया है फ्रॉम बेसिक टू अप। तो आपने ज़रा सब्र से काम लेना है। और अगर तो आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में आई ऑलरेडी हैव अ नॉलेज अबाउट फाइवर, तो बस आपने अपने नॉलेज को भी साथ रखना है और आपने इसको सोचना, समझना और सीखना है अच्छे तरीके से। और याद रखें, जब भी आप कभी कोई चीज़ सीखने लगें तो सबसे पहले ख़ुद को ज़ीरो लेवल पर रख लिया करें कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गिलास में पानी भरना है तो उस गिलास का खाली होना ज़रूरी है। भरे हुए गिलास में आप पानी और ज़्यादा नहीं भर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर होता क्या है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तो सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि भाई हम डिजिटल मज़दूर हैं। डिजिटल मज़दूर मैं थोड़ा और सिंपल करके बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने घर को शेड करना है, कलर करना है, तो आप किसको बुलाते हैं? सबसे पहले पेंटर को बुलाते हैं। बाइक ख़राब हो गई है तो आपने बाइक मैकेनिक को बुलाना है। कार ख़राब है तो आपने कार मैकेनिक को बुलाना है। और सेम इसी तरह आप अगर डिजिटल की दुनिया में आएंगे तो सेम इसी तरह लोगों को भी चाहिए होता है कि हमें कोई डिजिटल बंदा मिल जाए जो डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन अर्निंग में हमारे साथ काम कर सके। किसी को कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी है, किसी को कोई ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो कोई बंदा कहता है कि मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइन वाला बंदा चाहिए, तो वो आप वेबसाइट एक्सपर्ट को बुलाते हो। जिस तरह हमने अपना घर पेंट करवाना है और पेंटर से कॉल करते हैं कि ये हमारा घर है, आपने इसको पेंट करना है और इसके इतने पैसे हैं, और जहाँ पे बात फाइनल होती है आपने वहाँ फाइनल करके बाद में अपना काम स्टार्ट करना है। और सेम इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन हमारे पास लोग आते हैं और काम हमें देते हैं, हम काम करते हैं और उसके बदले में वो हमें पेमेंट करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसर के बेनिफिट क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांसर में आने के लिए, फ्रीलांसिंग में आने के लिए उसका सबसे पहले बड़ा रिस्क कौन सा है। बेनिफिट तो हमें पता है बट उसमें से रिस्क कॉमन है। रिस्क क्या पता है? नंबर 1 रिस्क, नो स्टेबल इनकम। और फाइवर की बात करें, फ्रीलांसर की बात करें, फाइवर की बात करें तो वहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। नंबर 2 हेल्थ इश्यूज़। जैसे हम कोई बात समझते नहीं हैं, बस चिल माहौल है और हम धुन में बिजी हैं। नंबर 3 इज़ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़। हम लोग तो फ्रीलांसिंग में इसलिए आते हैं कि जॉब, नौकरी किसी की नहीं करनी पड़ेगी, अपना कारोबार है, जब चलाओ, जब बंद कर दो, जब ऑफ कर दो लैपटॉप, जब रख दो, जब जहाँ चले जाओ, जब वापस आ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, बस अपना बिजनेस है ना। तो इसमें आप एक बात ज़रूर समझ लें कि जब आप इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो आपको ये सारी मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है, टाइम डिसाइड खुद करना पड़ता है। और फ्रीलांसिंग में आने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 स्किल, कोई भी स्किल हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है, वेब डेवलपमेंट की हो सकती है, एंड ETC जो भी आपके माइंड में आ रहा है। नंबर 2 आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आपने नॉर्मली एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। तो इसी तरह आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और इसी तरह आपने इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बताऊंगा फाइवर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उस पर वर्क कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।